देखो टुडे वी विल डू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सर्कल्स के अलग अलग पार्ट आते हैं, उसका एरिया हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग आज पहले बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, किसके बारे में बात करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, जो आपने क्लास में पढ़ा है 9th में, सेगमेंट का एरिया। और एक और टॉपिक होगा, वो होगा लेंथ ऑफ आर्क। क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। पहला क्या देखेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि आपका मान लो एक सर्कल ऐसा, और ये आपका एक सेंटर ओ, और यहाँ पे 2 पॉइंट ए और बी। ठीक है, 2 पॉइंट ए और बी, तो ये आपका एक आर्क कहलाता है। ये जो है ये आपका क्या है? आर्क है, आर्क ए बी। अगर ये आर्क ए बी, ये आर्क ए बी इसके ऊपर थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये आर्क ए बी का निकालने का कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं आपको, सिंपल आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है मुझे बताओ? कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360। कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री में कितना पूरा सरकमफेरेंस होता है सर्कल का? यहाँ से लेके इस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना था? 2 पाई आर। तो 360 डिग्री में 2 पाई आर सरकमफेरेंस है, तो थीटा डिग्री में लेंथ कितना होगा बताओ? सिंपल आप ये, अब जो क्लास बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, उसका यूज कर सकते हो। देखो अगर 360 कंप्लीट एंगल में 2 पाई आर लेंथ है पूरे सर्कल की लेंथ, तो थीटा एंगल में कितनी लेंथ होगी? सर्कल की लेंथ ही हुई है ना एक तरह की। कितनी लेंथ होगी? ठीक है, तो आप इधर देखो, तो आपको ये थीटा से आप लेंथ निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू 360 इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई। देखो याद तो फॉर्मूला आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो लेंथ निकालना तो क्या करोगे? लेंथ ऑफ आर्क विल बी 360 को नीचे फेंक दो, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। ये आपके बुक में फॉर्मूला को और याद करने बोला है। ठीक है, याद करने की जरूरत है बताओ किसी को? नहीं, अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। तो थीटा बाय 360 इक्वल टू 2 पाई आर। जिसको नहीं लगाना याद कर लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 2 से काट करके ऐसा भी लिख सकते हो, पाई आर थीटा बाय 180। ये 2 से कट जाएगा ना, तो ये भी याद रख सकते हो। मैंने ये याद रखना, पाई आर थीटा बाय 180। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ आर्क का। किसका? लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड जो आपको फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ वेक्टर का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। किसका? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली सबने देखा होगा सेक्टर पिज्जा। देखो आपका ये सेंटर ओ है, ये मान लो एक ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो ये थीटा एंगल पर एक सेक्टर बना रहा है, मतलब एक सर्कल के कुछ पार्ट को, स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट, अगर यहाँ पे थीटा लेस देन 180 है तो उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे माइनर सेक्टर कौन सा होगा? ओ ए बी। ठीक है, ये रेड वाला। मेजर कौन सा हो जाएगा? ये बाहर वाला, ये आपने 9th में पढ़ा है। बट इसका एरिया निकालना आपने नहीं सीखा है, आपने सिर्फ इसका मतलब पढ़ा है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट। देखो पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं बताओ? पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 360 में सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोलूं थीटा एंगल के लिए मेरे एरिया क्या होगा? थीटा एंगल के लिए एरिया क्या होगा? कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 इंटू एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये 360 को नीचे कर दोगे तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। याद हो गया? बता कोई दिक्कत? कितने आसानी से हमने याद कर लिया फॉर्मूला, कोई दिक्कत आई? तो 360 कंप्लीट एंगल होता है एक पॉइंट पर, आपको पता होगा। और उसके लिए एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस ये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये मिल गया। ये आपका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, हर बार आप ये यूनिटरी मेथड करने नहीं जाओगे तो आप याद कर सकते हो। तो ये किसका एरिया हो गया? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। क्या हो गया? माइनर सेक्टर का एरिया। सर बताओ मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट। देखो
अगर मैंने सर्कल के एरिया में से, ये पूरा सर्कल के एरिया में से रेड पोर्शन को माइनस कर दिया, ये रेड पोर्शन को, तो ये मेरे को ब्लू पोर्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं बताओ? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझ में आया? तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, उसमें से सर्कल में से उसको एरिया को माइनस कर दिया, तो यू विल गेट द आंसर। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ इसका रटो, वो भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मेजर सेक्टर कैसे मिलता है? सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस करके। तो ये हो गया सेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट में भी दो एरिया होंगे, एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। तो पहले माइनर देखेंगे, फिर मेजर देखेंगे, फिर मेजर देखेंगे। तो सेगमेंट भी सेम कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, 9th में भी बताया, क्लास में 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। ठीक है ना, सबको सर्कल, ये सर्कल बन गया, बढ़िया, ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया, और ये कहीं बी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बनता है, देखो ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे, आपका बन गया पिज्जा। पिज्जा मतलब सेक्टर। अब ये कॉर्ड ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, कॉर्ड ए बी को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन बना है, ये ब्राउन रीजन, ब्राउन रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर मींस क्या होता है, एरिया बिटवीन द कॉर्ड, ये कॉर्ड और आर्क, किसका, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का एरिया को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, तो बताओ मुझे सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा? ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू लुक केयरफुली, हमें कौन सा एरिया चाहिए, सॉरी पूरा डिस्कस हो गया। हमें कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला एरिया चाहिए कि नहीं बताओ? ये वाला एरिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब जो छोटा सेगमेंट होता है जिसका एंगल थीटा लेस देन 180 होता है, माइनर सेगमेंट विल बी, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ये ओ ए बी आपको सेक्टर दिख रहा है, मतलब यहां से लेके ये कंप्लीट एंगल, तो मैंने अभी शेड किया, यहां से लेके कंप्लीट एंगल में से अगर मैंने ये ट्राइंगल को माइनस कर दिया ए ओ बी, तो मुझे ये सेगमेंट नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देना है, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, तो जब भी आपको सेगमेंट पूछेंगे तो आपको पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट में क्या होता है समझते हैं। देखो, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, जो मैंने ये छोटा सा है ये पोर्शन। ठीक है, ये होता है माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब इसको छोड़ के, इस माइनर सेगमेंट को छोड़ के जो पोर्शन बचा वो मेजर, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन होता है आपका, क्या होता है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर। जैसे सेक्टर में कैसे किया, सेम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सर्कल में किया सेम टू सेम। क्या करना है, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा दो, तो ये बच जाएगा मेजर। 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? ओवरव्यू। ठीक है, तो पहले हमने लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा, क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिखाया, बस फॉर्मूला बताओ, होता है थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। देखो, थीटा बाय 360 करना है और 2 पाई का सरकमफेरेंस। जब भी आप लेंथ निकालोगे तो सरकमफेरेंस को ध्यान में रखना है। किसको? सरकमफेरेंस। ऐसे ही जब आप सेक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मान लो माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 तो उसमें भी आएगा, लेकिन उसमें एरिया आ जाएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। जब लेंथ निकालोगे तो लेंथ आएगा। दिस इज द वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन उसको रटना नहीं है, उसको समझ के याद करो। आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या करना है, मेजर सेक्टर के लिए मेजर वर्ड आया मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी अलग फॉर्मूला रटेंगे, जैसे पाई आर स्क्वायर लिखा, फिर इसका लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। वो गलत काम है, वो नहीं करना है। अब
ये इतना बड़ा क्यों याद करना, पता है सर्कल अलग से निकालो, माइनर सेक्टर अलग से निकालो, दोनों को माइनस कर दो, तो दिस इज नॉट द गुड वे, ठीक है, ये अच्छा तरीका नहीं है याद करने। तो फोर्थ वन, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया आपको करना पड़ेगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। मेजर तभी मिलेगा जब आप माइनर को सर्कल में से माइनस करोगे, गॉट इट। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस पर आते डायरेक्ट हम 4.12.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60। देखो बहुत इजी, बहुत इजी। एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 है, तो आपका r इक्वल टू 6 दिया है, ठीक है, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आप फिगर बना दो, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये थीटा और ये r, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोला है, मतलब जब भी सेक्टर में सेक्टर वर्ड यूज है तो मतलब माइनर सेक्टर निकालना है, अगर मेजर होगा तो बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, तो पाई r थीटा बाय 360 कर दो, पाई r थीटा बाय 360 कर दो, क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6 इंटू 6, थीटा, थीटा कितना है 60/360, 60 से ये कट, 6 से ये कट, 6 से ये कट, कितना हो गया 112 इंटू 6, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, इफ यू वांट यू कैन जस्ट फाइंड इट, गॉट इट, इजी था, बस फॉर्मूला बेस है, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, आसानी से इसको चैप्टर उड़ा देंगे, गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या मांग रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। देखो इसमें समझने की जरूरत है कि क्वाड्रेंट पूछा है, क्या पूछा है, क्वाड्रेंट। तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, मान लो आपके लिए, सपोज दिस इज माय सर्कल, ठीक है, इसमें क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, कितना पार्ट, 1/4, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो ये पार्ट होगा कि नहीं बोलो, इतना पार्ट पूछा है, तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है आपको, होता है टोटल एंगल 360, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 360/4, क्योंकि 1/4 पूछा है ना, ये पूरे सर्कल का 1/4 पूछा है क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो कट जाएगा 90 आ जाएगा थीटा, आपको थीटा मिल गया। अब इसका एरिया पूछा, मतलब ये एक सेक्टर हुआ कि नहीं, क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही हुआ ना, ये ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का। लेकिन उसमें आर तो नहीं दिया है, तो आर कहाँ से मिलेगा, आर के लिए आपको ये सरकमफेरेंस दिया है, और सरकमफेरेंस कितना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कल के 2 पाई r इक्वल टू 22, यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू r, देखो तो r कितना हो जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, तो 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2, कट 2 7/2 आ गया, कितना मिल गया 7/2, टू गॉट द रेडियस, ठीक है कि नहीं, रेडियस मिला कि नहीं। अब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख दो आप, कोई बात नहीं, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ, थीटा बाय 360 इंटू पाई r स्क्वायर, या कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखेंगे, देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल का एरिया कितना था पाई r स्क्वायर बाय 4, और उसका 1/4 मतलब बाय 4, ये क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला था, आप ये भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कहाँ से आएगा। अब आप थीटा के जगह पे लिखोगे 90, तो थीटा बाय 90, तो ये 90 से कट जाएगा 4 टाइम, तो आया कि नहीं आया, पाई r स्क्वायर बाय 4, ये क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आता है, किसका, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालने का, ठीक है, व्हाट इट। अब आपको क्वाड्रेंट पता चल गया, अब इसमें r की वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये आप कर लोगे, कोई समस्या आएगी,
तो हम लोग इसमें वैल्यू डाल देते 22/7, आर की जगह 7/2, 7/2 और नीचे 4, ये 4, तो 7 से 7 कट, ये हो गया 11, तो 11 7 जा 77/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, आसानी से आ गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, कितना है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या क्वेश्चन। ये आपका मान लो एक क्लॉक है, क्या बनाया मैंने, ये क्लॉक, ठीक है। इसका मिनट हैंड मतलब कुछ ऐसा होता है, ये मान लो आपका 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो मिनट हैंड मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ये एक मिनट हैंड, ठीक है। तो ये इसका रेडियस हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये इसका मिनट हैंड का रेडियस हुआ, ठीक है। तो आप रेडियस को यहाँ पे कितना ले सकते हो, 14 सेंटीमीटर, यही रेडियस होगा ना मिनट हैंड का मतलब। लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब रेडियस, ठीक है। एरिया स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट बाद वो कितना एरिया बनाता है, देखो 5 मिनट बाद ये जो मिनट हैंड वो कितना एंगल कवर करेगा, ये सोचो। 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगा। देखो 5 मिनट बाद जहां से ज्यादा जैसे कहां पर आएगा, ये मिनट हैंड चल के यहाँ पर आ जाएगा। 5 मिनट में नहीं, तो इतना 15 मिनट होता है ना, पता है ना सबको, तो 5 मिनट में 1 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो हम सोचते हैं, देखो एंगल कवर्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना एंगल कवर करता है बोलो। देखो 60 मिनट में ये पूरा घूम के यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कि नहीं आता है, ये मिनट हैंड 60 मिनट में यहाँ से यहाँ तक घूम के आ जाता है कि नहीं आ जाता, आ जाता है। तो 60 मिनट में एंगल कितना कवर हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो एंगल कवर, हमें ये एंगल चाहिए बेसिकली, वी नीड दिस थीटा। अगर हमें ये थीटा चाहिए तो एरिया तो निकल ही जाएगा ना, ये एरिया ऑफ सेक्टर हुआ। तो हमें ये अगर थीटा पता चल गया तो ये हमें थीटा को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये थीटा कहाँ से मिलेगा वो सोचो। तो एंगल कवर्ड इन 5 मिनट, हमें 5 मिनट का दूरी में कितना एंगल होगा, तो सिंपल मान लो थीटा एंगल कवर करा, तो थीटा इंटू 60 इक्वल टू 5 इंटू 360। देखो मैथमेटिक्स में ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले दुनिया के इससे फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 इंटू 5/60, कट कट ये हो गया कट, तो 30 डिग्री आया कि नहीं। तो मतलब है कि वो 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करेगा। कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। 1 मिनट में कितना करता है, तो आपको याद होना चाहिए 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करता है। कितना करता है, 6 डिग्री कवर करता है, ठीक है। 5 मिनट में 30 करे तो 1 मिनट में 6 डिग्री करे ना, सिंपल लॉजिक लगाओ। तो ये अगर आपको 15 मिनट दे तो क्या करोगे, तो 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 90 मिनट। देखो देखो 15 मिनट में 90 डिग्री कवर करेगा कि नहीं, यहाँ तक आ जाएगा 15 मिनट में, ठीक है। तो लॉजिक पता होना चाहिए, मिनट चेंज होगा क्वेश्चन में, कभी मिनट 5 नहीं आएगा। जो भी मिनट आएगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किससे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, ये आप नोट करके लिखना। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 5 या 30 डिग्री। अब आप उसको एरिया स्विफ्ट निकालना है, एरिया स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना हो जाएगा बताओ मुझे, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। देखो ये आपका फॉर्मूला है, तो जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, हाउ मच आर, आर इज 14। देखो लेंथ ऑफ द, यही रेडियस होता है ना, तो 14 इंटू 14, थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। जस्ट सॉल्व करो, 0 से 0 कट, 3 1 जा 3 12 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 7 जा, तो हो गया 27 इंटू 22 इंटू 7/3, ये आ रहा है देख लो। तो ये आंसर आ जाएगा 144/3। देखो मैं कैलकुलेशन पे इतना फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको कैलकुलेशन तो कर लोगे 10th क्लास में, तो ठीक है ना। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, उसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगा, कैलकुलेशन में जल्दी कर दूंगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये आप कर लोगे आगे, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप घर पे जाके ट्राई करना, कितने मिनट के लिए आप ट्राई करना, 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए करो तो भी सही।
10 मिनट लेके कर लेना, ठीक है। तो कितना आंसर आता है मुझे बताना, ठीक है, 10 मिनट के लिए। गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, मान लो ये सर्कल बना आपका, ठीक है, ये सर्कल बना, इसमें एक कॉर्ड है जिसका रेडियस 10 है, मतलब ये सर्कल का रेडियस 10 है, तो ये आपका 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो आपका ये जो देखो ओ ए बी कॉर्ड हुआ, ये कॉर्ड है ना ए बी कॉर्ड, वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर बताओ, 90 डिग्री। देखो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो आपका सेंटर एंगल मिल गया। हर क्वेश्चन में आपको बस यही ढूंढना रहता है, ये सेंटर का एंगल कितना है, तो आपका यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सेंटर एंगल मिल गया तो खेल खत्म, 10 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है, रेडियस। गॉट इट। आपको क्या निकालना है, एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट, एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है बताओ, क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट सी ले लो, ये आपका सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, यही निकालना है। तो आप क्या करोगे, याद करो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालना बताया था मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और ट्राइंगल का, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, मैंने नाम दे दिया इसको, एक आपको कंफ्यूजन ना हो, किसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, रेड पोर्शन, पूरे रेड पोर्शन का निकाल रहे हैं, ठीक है, पिज्जा का एरिया निकाल रहे हैं, ए ओ सी बी। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, सॉरी पाई हमें 3.15 लेना, पाई 3.1514, ठीक है ना। आर 10 इंटू थीटा, थीटा कितना है, थीटा है आपका 90 बाय 360, तो ये कट जाए 94 जा, कट गया, ठीक है, कट गया 94 जा। अब आप चाहो तो इसको आगे कट कर दो, देखो ये हो गया आपका, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 300 1.4 इंटू 100/4, तो कितना हो गया 304/4, कट जाएगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 78.54 से डिवाइड करने में, ये आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिल गया 78.5। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, सॉरी मैंने मेल बता दिया बेटा, हाँ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बोलो, वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। क्यों, ट्रायंगल को तो देखो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखो ये ओ ए बी ऐसा ट्रायंगल है कि नहीं, ओ इधर है, ए इधर है, बी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं, ये 10 है और ये 10 है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हाफ बेस क्या हो गया ओ ए और हाइट क्या हो गया ओ बी, ठीक है, दोनों 10-10 है, इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ठीक है, तो ये हो गया 78.5 और ये आ गया 50, तो माइनस कर दो कहता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू गॉट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर कैसे निकलता है,
कैसे निकलेगा बताओ? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हमें सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो सर्कल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 into 10 हो गया 314। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर, तो 314 और माइनस 78.5 कितना आ रहा है आंसर? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। माइनर सेक्टर कैसे निकाला? सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, और मेजर सेक्टर मतलब सर्कल माइनस सेक्टर, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद है तो ये चैप्टर करने कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, और कुछ बड़ा भी वो नहीं है। फिफ्थ वन, ये क्वेश्चन आपको कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? देखो फर्स्ट दो तो आप कर ही लोगे, फर्स्ट दो तो यू विल डू। एक सर्कल है, एक सर्कल ऐसा जिसका रेडियस कितना दिया है? r इक्वल टू 21 और थीटा कितना दिया है? थीटा दिया 60 डिग्री। तो आप एक सर्कल बनाओगे कुछ लाइक दिस, यहाँ पर ओ ए पी, यहाँ पे थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब पॉइंट सी ले लो, आपको ए सी बी आर्क निकालना है कि नहीं निकालना बताओ? फर्स्ट आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। मैं कोई बस हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, करना आपको है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या फॉर्मूला था लेंथ ऑफ आर्क का? थीटा बाय 360, 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये आप निकाल लोगे, ठीक है। डन, इज इट क्लियर? तो आर की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, सब पता है, ये सॉल्व करना है आपको। ऐसे सेक्टर भी निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब मेजर माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 3, थीटा दिया आर दिया, तो ये भी निकल जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, तो आपको कर लेना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन समझो। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड इज द सेगमेंट, इज द सेगमेंट मींस, आपको देखो ये एक सेक्टर हुआ, तो बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब एक भी जो कॉर्ड, ये एरिया पूछा सेगमेंट, तो सेगमेंट नहीं निकाल पाओगे, अभी बताया ना सेगमेंट निकालने, कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी, होगा कि नहीं? ठीक है, तो आप ट्राइंगल ओएबी का एरिया कैसे निकालोगे? ये तो राइट एंगल नहीं है, तो हम लोग पहले ट्राइंगल एबी का एरिया निकालना सीखते हैं। देखो इन ट्राइंगल एओबी, आपको पता है एंगल ओ कितना है? 60 डिग्री है, एंगल ओ 60 डिग्री है, और आपको ये भी पता है कि OA 21 है और OB भी 21 है। क्यों? OA इक्वल टू OB 21 है कि नहीं? दोनों रेडियस है तो 21 होगा। देखो तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो आप लिख सकते हो क्यों इक्वल होंगे, देखो ये दोनों इक्वल है ना साइड, तो ये दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल देते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं तो दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल A प्लस B प्लस C 180 O 180 होगा, तो A को मैं लिख सकता हूँ B, एंगल B एस O को 60, तो 2B इक्वल टू 120 माइनस करने के बाद तो B कितना आ गया? 60 डिग्री, 122/2 मतलब 60 डिग्री, ए बी 60 डिग्री होगा, तो तीनों एंगल 60 डिग्री, मतलब क्या? एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, देयरफॉर OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर ना, √3/4 साइड मतलब 21, तो 21 into 21, ठीक है।
यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू नहीं दी है, अब √3 के टर्म में रखो इसको आंसर, तो ये हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर बाय 4√3 सेंटीमीटर। तो अभी को ट्राइंगल मिल गया। सेक्टर का एरिया आपने ये सेकंड पार्ट में निकाला होगा, ठीक है ना, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको सेगमेंट मिल जाए। नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या करना है? सेक्टर का एरिया आपने सेकंड में निकाला है, मैंने जो होमवर्क दिया आपको उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? ठीक है। माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट निकालना आपको। चलो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो 6-1, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर। तो आपका ये हो गया एक सेंटर, ये 15 और ये 15, तो रेडियस 15, ठीक है। सबटेंड एंगल थीटा, तो ये हो गया 60 डिग्री। ये कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मतलब ये ए सी बी, यहाँ पे डी ले लो, और मेजर मतलब बड़ा वाला, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, देखो माइनर सेगमेंट निकालना, कुछ भी निकालना सेक्टर से निकालना पड़ता है। पाई आर थीटा बाय 360, पाई आर थीटा बाय 360। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 और थीटा 60 बाय 360 कट जाएगा, तो ये 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? इसको सॉल्व करोगे 3 2 जा और 5 जा, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 117.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलना चाहिए, ठीक है 117.5। अब मुझे बताओ, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा सकते हैं। अब आप देखोगे जो AOB ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB है, वो क्या है, इक्विलेटरल है कि नहीं। देखो एंगल O 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, और OA और OB इक्वल है। OA OB इक्वल है मतलब दोनों क्या है, इक्वल है 15, तो एंगल A और B भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वो एंगल सम प्रॉपर्टी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया। तो एंगल AB 60 डिग्री आएगा। आप ऐसा करना, ये आपको आगे प्रूफ करना है। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू O इक्वल टू 180, तो ये 60 पुट करो तो B भी कितना आएगा 60 और A भी कितना आएगा 60। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर एक एंगल 60 है ना तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कैसे निकलेगा, √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या दिया है, √3 की वैल्यू लेनी 1.73/4, साइड कितना दिया 15 × 15, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा ये चैप्टर में, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये मिल गया सेक्टर का भी एरिया और इसका भी। तो अब सेगमेंट कैसे निकलेगा बताओ, सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या सेगमेंट का, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट आप लिखो माइनर सेगमेंट, ये छोटा वाला ब्लैक पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना है 117.5 और इसका है 973125। तो माइनस करने में कितना मिल रहा है, we will get 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे, मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट, ये AB के ऊपर वाला पार्ट है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना रेड वाला, ये पूरा, ठीक है, और माइनर मतलब ये पूरा। तो मेजर कैसे निकलता है आपको,
फॉर्मूला याद करो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सर्कल। देखो सर्कल के एरिया में से अगर मैंने ये छोटा पार्ट माइनस कर दिया, बड़ा पार्ट मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, गॉट इट। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस ये वैल्यू 23.57, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लोगे आप 3.14 इंटू 15 इंटू 15 20.3, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 706.5, 20.437 माइनस करने पे कितना आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। दिस इज वे यू हैव टू डू, समझ रहे हो ना। देखो जब भी सेक्टर निकालना तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, तो दिक्कत नहीं। मेजर सेक्टर निकालना है तो सर्कल में से सेक्टर को माइनस करना है, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना है। मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल में से सेगमेंट को माइनस करना है, समझ रहे हो। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये 7th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि एंगल कितना है 120 दिया है। पोर्शन आप डिलीट पोर्शन में देखना, उसमें बोला है कि 120 एंगल वाले के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वी विल नॉट डू, गॉट इट। और ये 8 से हम लोग अगले क्वेश्चन क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर।